लंदन से आए परिवार ने मुंबई के होटल में लिया कमरा, फिर मां की लाश के साथ 10 दिनों तक रही बेटी। साकीनाका के एक होटल में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर 48 वर्षीय एक महिला का शव होटल के कमरे से मिला तो सब हैरान रह गए। महिला की मौत 10 दिन पहले हो चुकी थी और उसकी बेटी शव के साथ कमरे में रह रही थी। ये परिवार कुछ दिनों पहले ही लंदन से भारत आया था। होटल में बदबू फैलने के बाद पूरे होटल की जांच हुई। इस दौरान कमरे में लाश मिली। पुलिस ने महिला की बेटी को डॉक्टर के पास इलाज को भेजा और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राजावाड़ी अस्पताल भेज दिया। आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर साकीनाका पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस के मुताबिक दिसंबर में किसी पारिवारिक काम से लंदन से भारत आए अब्दुल करीम सुलेमान हलाई 82 वर्षीय, नसीमा यूसुफ हलाई 48 वर्षीय, उनकी 26 वर्षीय एक बेटी और हलाई के 22 साल के एक बेटे के अलावा 15 साल के एक पोते के नाम से उक्त होटल में कमरा बुक किया गया था। बताया गया है कि लंदन में नसीमा ट्यूशन लेती थी, लेकिन लगातार उल्टी और दस्त होने के कारण वो पिछले 5 महीने से बीमार चल रही थी। लंदन में ही इलाज कराने के कुछ दिन तक नसीमा ठीक रहीं, लेकिन मुंबई प्रवास के दौरान जनवरी के तीसरे सप्ताह से उन्हें फिर से उल्टियां और दस्त होने लगीं। उधर जनवरी में ही नसीमा और उनकी बेटी को छोड़कर बाकी लोग साकीनाका से लंदन चले गए। बीमार नसीमा का मुंबई में इलाज जारी था, लेकिन तबीयत बिगड़ने से 8 फरवरी को होटल के कमरे में ही उनकी मौत हो गई। करीब 10 दिनों तक नसीमा की बेटी ने इसकी सूचना किसी को नहीं दी और वो मां की लाश के साथ उस कमरे में ही रह रही थी। इसी दौरान दुर्गंध आने पर होटल के सफाई कर्मी नसीमा के कमरे में चूहे की मौत का मामला मानकर नजरअंदाज करते रहे। हालांकि शुरुआत में सफाई कर्मी को कहीं कोई मरा हुआ चूहा नहीं मिला, लेकिन दुर्गंध बढ़ने पर उन्होंने नसीमा के कमरे की जांच करने का फैसला किया। आखिरकार नसीमा के कमरे को खोला गया और भीतर नसीमा की लाश के साथ उसकी बेटी को रहते हुए पाया गया। पुलिस के अनुसार होटल काउंटर पर कम ऑर्डर के कारण कर्मचारी भी नसीमा के कमरे में नहीं के बराबर आया करते थे, इसलिए किसी को पता भी नहीं चल पाया। पुलिस का कहना है कि नसीमा की बेटी मानसिक रूप से बीमार है। उसका एक मनोचिकित्सक से इलाज जारी है। पूछताछ में बेटी ने बताया कि मां की मौत होने की सूचना उन्होंने लंदन में अपने भाई यासीन को दी थी, लेकिन वो तुरंत लंदन से नहीं लौट सके, इसलिए उन्होंने यासीन के लंदन से लौटने तक मां का अंतिम संस्कार नहीं करने की सोची और मां की लाश के साथ होटल के कमरे में ही रही। पुलिस ने नसीमा की बेटी को मनोरोग मूल्यांकन के लिए कूपर अस्पताल में भर्ती कराया है।